तो आपके नज़र में जो शहर की समस्या है, वो कौन-सी समस्याओं को आप किस तरीके से एड्रेस चुनौतियों को किस तरीके से आप देखना चाहते हैं? आज डेवलपमेंट कहीं पर नहीं है। पूर्वी में आप देख लीजिए पूरे 4 साल में कहीं पर डेवलपमेंट नहीं है। विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनता किसके पास जाए ऐसे तरस रही है। सिद्धगोड़ा मंदिर सिर्फ़ सिर्फ़ वहीं तक सीमित है। जो रघुवर दास जी ने किया, वहाँ पर बड़ा नेम प्लेट अपना लगाने के लिए, रंग-रोगन करा करके, बड़ा नाम लगाने के लिए सिर्फ़ विकास दिख रहा है। 4 साल का जो विधायकी रहा, स्थानीय विधायक, उस कार्य को किस तरीके से बीजेपी देख रही है? इसलिए कि आप लोग उन कामों को लेकर मुखर नहीं हैं, अगर गलत हो रहा है, जिस तरीके से वो मुखर अटैक आप लोगों पर कर रहे हैं। सोन मंडप आम जनता के लिए रघुवर दास जी ने उस समय के तत्कालीन प्रशासन के मिल करके 11,000 रुपए में जनता को उपलब्ध कराया जाता था। आज विधायक जी और प्रशासन ने तालमेल करते हुए 11,000 से बढ़ा करके उसकी राशि 25,000 कर दी। तो आप समझिए कि कहाँ पर विकास हो रहा है। जनता को 11,000 में सुविधाएं मिल रही थी, 6 कमरा मिल रहा था, एक बड़ा हॉल मिल रहा था, एक मैदान मिल रहा था। आज 25,000 प्लस बिजली का बिल अलग और सुविधाएं वहीं की वहीं और टेंट में भी पैसे में वृद्धि। कि जैसे आपने कहा कि पहले 11,000 में मिलता था, अभी 25,000 में मिल रहा है। लेकिन उसमें सवाल ये उठाते हैं कि जो 11,000 मिल रहे थे, वो रघुवर दास जी के लोग अपने पॉकेट में रखकर खा जा रहे थे। वो घोटाले आप उन्होंने बाकायदा पेपर दिखाकर वो आरोप लगाया है। अब तो सरकार को मिल रही है। जब उनको घोटाला नजर आता है, केस क्यों नहीं करवाते हैं? जब 2019 में चुनाव जीत कर आए थे, तब से तो कई लोगों को जेल भिजवा रहे थे। आज तक कोई जेल नहीं गया। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा ज़ाहिर करता है, उसके दिमाग में शहर के जो मुद्दे हैं, उस पर भी उसकी नज़र होती है कि इन समस्याओं को किस तरीके से हम समाधान करेंगे। तो आपके नज़र में जो शहर की समस्या है, वो कौन-सी समस्याओं को आप किस तरीके से एड्रेस चुनौतियों को किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, जो इस वर्तमान अभी हमारा शहर है? देखिए, रघुवर दास जी ने बहुत काम किया। उसमें से कुछ ऐसे काम हैं जो आज तक प्रारंभ नहीं हो पाए, जिसका दर्द भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी है और इस क्षेत्र की जनता को भी है। जैसे रघुवर दास जी ने एक महिला कॉलेज का निर्माण किया। वुमेन्स यूनिवर्सिटी के नाम पर आप देखे होंगे कि सूर्य मंदिर के बगल में एक बड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण हो बनी है। चुका है। लेकिन आज तक वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाई। सरकार की कमी, इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक की कमी, साथ-साथ रघुवर दास जी ने करोड़ों का एक प्रोफ़ेशनल कॉलेज बनाया। आप टिमकेन कंपनी के लाइन पे देखे देखिए। होंगे, करोड़ों का प्रोफ़ेशनल कॉलेज, जिसको सरकार ने कोविड केंद्र बना दिया, हुँ, चुनाव या कोविड के टाइम हुँ, पर। और आज ये स्थिति है कि वहाँ का काँच तोड़ दिया गया, ग्रिल उखाड़ के ले जाया गया, सामान चोरी हो टॉयलेट रहा की सामान चोरी हो गई, तो करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है। अगर वो प्रोफ़ेशनल कॉलेज 4 साल पहले प्रारंभ हो जाता, तो जमशेदपुर के कई युवा वहाँ पर तकनीकी रूप से मजबूत हो जाते और आज रोज़गार करने का अवसर उनको प्राप्त हो है। पाता। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो दंश झेला जा रहा है, इस क्षेत्र में कई कंपनियाँ हैं, जहाँ पर स्थानीय युवाओं की भर्ती हो सकती है। अगर हम उनको आईटीआई केंद्र यहाँ पर बड़ा आईटीआई केंद्र खोल करके उनको दक्ष कर लें, तो उनको रोज़गार के अवसर सृजित करा सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके के काम पर नहीं ध्यान दे करके सिर्फ़ दूसरे के काम पर वाहवाही लूटने के प्रयास स्थानीय विधायक के द्वारा जो किए जा रहे हैं, आप देख कर सकते थे, बहुत सारे काम थे जो किया जा सकता था। आज आप देख रहे होंगे कि जाइएगा, आप देखिएगा 2-3 दिन से कहीं-कहीं पर सड़क का निर्माण हो रहा है। तारकोल वाला जो सड़क होता है उसका बिरसा निर्माण नगर हो में रहा मैंने है। 2-3 से बिरसा देखा नगर है। में भी देखे होंगे, कल बागुनाथू में मैंने देखा है। आप उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को देखिए। रातों रात कार्य हो रहे हैं और रात उसमें में ही हो रहा है। गुणवत्ता एकदम थर्ड क्लास गुणवत्ता। हुँ, तो कहीं न कहीं जमशेदपुर की जनता ने जो गलती किया, उन जमशेदपुर की जनता को अब एहसास भी है। जमशेदपुर की जनता हम लोग के पास आती है तो बोलती भी है कि हम लोगों ने गलती किया और उस दंश को झेल रही है। आज डेवलपमेंट कहीं पर नहीं है। पूर्वी में आप देख लीजिए पूरे 4 साल में कहीं पर डेवलपमेंट नहीं है। विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनता किसके पास जाए ऐसे तरस रही है। सिद्धगोड़ा मंदिर सिर्फ़ सिर्फ़ वहीं तक सीमित है। जो रघुवर दास जी ने किया, वहाँ पर बड़ा नेम प्लेट अपना लगाने के लिए, रंग-रोगन करा करके, बड़ा नाम लगाने के लिए सिर्फ़ विकास दिख रहा है। आप विकास बिरसा नगर में जाके दिखाइए तो कि 25 साल में जो रघुवर दास जी ने किया उसके बाद कौन-सा ईंटा जुड़ गया वहाँ पर? आप बागुनाथू में जाकर विकास दिखाइए तो कहाँ पर जुड़ गया? आप हरिजन बस्ती में जाकर, मुखी बस्ती में जाकर के विकास दिखाइए तो कहाँ पर विकास आ गया? तो कई ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर विकास नाम की चिड़िया आज तक इन 4 सालों में नहीं पहुँच पाई। तो सवाल वही है ना कि जैसे आपने कहा कि बिरसा नगर में सड़क निर्माण हो रहा है, मैंने भी देखा। तो उन सवालों को अब 4 साल हो गया, कब आप लोग उठाएँगे? और दूसरा सवाल ये है कि 4 साल का जो विधायकी रहा, स्थानीय विधायक,
उस कार्य को किस तरीके से बीजेपी देख रही है? इसलिए कि आप लोग उन कामों को लेकर मुखर नहीं हैं, अगर गलत हो रहा है, जिस तरीके से वो मुखर अटैक आप लोगों पर कर रहे ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी संगठन है और निरंतर जिस तरीके से विरोधाभास होना चाहिए सरकार के क्रियाकलापों को लेकर के, पार्टी विपक्ष में है और उसकी राजनीति पार्टी कर रही है। हो सकता है कहीं पर हम कम हों, कहीं पर ज़्यादा हों, ये हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं एक बात बताऊँ, एक साधारण उदाहरण देता हूँ आपको। सोन मंडप रघुवर दास जी ने बनाया था। सोन मंडप आम जनता के लिए रघुवर दास जी ने उस समय के तत्कालीन प्रशासन से मिल करके 11,000 रुपए में जनता को उपलब्ध कराया जाता था। आज विधायक जी और प्रशासन ने तालमेल करते हुए 11,000 से बढ़ा करके उसकी राशि 25,000 कर दी। हैं। 27,000 25,000 बिजली की अलग, तो अर्थात 30,000 के आसपास। और वहां पर जो टेंट का काम पहले होता था वो 60,000 में होता था, आज वहां पर टेंट का काम 1,20,000, 1,40,000, 1.5 लाख रुपए तक की राशि जाती है। तो आप समझिए कि कहां पर विकास हो रहा है। जनता को 11,000 में सुविधाएं मिल रही थी, 6 कमरा मिल रहा था, एक बड़ा हॉल मिल रहा था, एक मैदान मिल रहा था। आज 25,000 प्लस बिजली का बिल अलग और सुविधाएं वहीं की वहीं और टेंट में भी पैसे में वृद्धि। तो ये विकास नहीं है, लूट हो गया है और उस लूट में कहीं ना कहीं विधायक जी का सह प्राप्त है। तो आप देख ही रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार का नजरिया। अब बीजेपी विरोध कर रही है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी जहां जहां पर जाना है, अभी बड़े बड़े मुद्दे हैं, लोग जेएनएससी पे जाने वाले हैं, तैयारी हमारी नहीं, चल रोड रही जब है। खराब बन रहा है तो उसको उठाना ज़रूरी है। मैंने कल जेएनएससी के पदाधिकारी को बोला है कि रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर भी कार्य होंगे। अब आने वाले दिनों पर जो मुद्दे दिखेंगे उस पर सड़क पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी, चाहे कोई हो। गलत अगर होगा तो गलत का विरोध होगा। लेकिन हालांकि सवाल हमें खत्म करना, लेकिन जैसे आपने कहा कि पहले 11,000 में मिलता था, अभी 25,000 में मिल रहा है, लेकिन उसमें सवाल ये उठाते कि जो 11,000 मिल रहे थे वो रघुवर दास जी के लोग अपने पॉकेट में रखकर खा जा रहे थे, वो घोटाले आप उन्होंने बकायदा पेपर दिखाकर वो आरोप लगाया है। अब तो सरकार को मिल रही है, इसको किस तरीके से जब उनको घोटाला नजर आता है, केस क्यों नहीं करवाते हैं? जब 2019 में चुनाव जीत कर आए थे, तब से तो कई लोगों को जेल भिजवा रहे थे, आज तक कोई जेल नहीं गया। सरकार उनकी थी, उनको हेमंत सोरेन पर आने वाला भविष्य नजर आ रहा था, तो आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जेल क्यों नहीं भिजवा दिए? क्यों मामला नहीं दर्ज करा पाए आज तक, जबकि उन पर मामला दर्ज हो गया और कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों पर कौन जेल जाएगा ये भी सामने नजर आएगा। तो अगर कहीं पर घोटाला नजर आता है तो मामला दर्ज कराना चाहिए, केस करवाना चाहिए, लेकिन आज तक केस नहीं हुआ किसी पर भी। और आज जो है वो जनता देख रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है कि किस प्रकार हम दंश झेल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपकी तमाम बातचीत बेबाकी से इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए। आप चुनावी चर्चा के साथ तमाम जो स्थानीय मुद्दे थे उस पर भी बातचीत आप देख रहे थे। आपको इस पर क्या राय है आप बता सकते हैं, और आपको इस पर कोई अगर राय है तो आप कमेंट करके भी हमें दे सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे सहयोगी CS रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज, झारखंड।